चलो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं मिट्टियों के। तो देखो, मिट्टियों के प्रकार कितने होते हैं? 8 प्रकार की होती है। जो कृषि अनुसंधान केंद्र उन्होंने 8 प्रकार में बांटा है। अध्ययन की बात करते हैं तो अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं कितनी प्रकार की मिट्टियां महत्वपूर्ण है भारत के अंदर। 4 प्रकार की मिट्टियां महत्वपूर्ण है। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है और ये 22% भूभाग पर भारत के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? तो पोटाश की अधिकता सर्वाधिक होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर बात करते हैं कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। और ये कमी किसके अंदर होगी? लाल मृदा के अंदर भी इन चीजों की कमी होती है। फिर बात करते हैं देखो कि प्रकार कितने होते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ जलोढ़ मृदा? तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, बागर और खादर। देखो, बागर और खादर में आपको कैसे पहचानना? देखो, खादी कपड़े क्या होते हैं? अच्छे। तो नवीनतम जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। बागर किसे कहते हैं? पुराने जलोढ़ को बागर कहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? कायांतरित और रवेदार सेलों के विघटन से इसका निर्माण होता है। और इसके अंदर किसकी अधिकता होती है? तो इसके अंदर आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। फिर बात करते हैं फर्दर इसके अंदर आगे। तो देखो, सारी की सारी मैंने कमियां बताई, वो जलोढ़ मृदा की जो कमियां है वो भी इसकी होगी। फिर बात करते हैं क्षेत्र। तो देखो, कहाँ पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर, मेघालय की गारो खासी जयंतिया के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोटे अनाज की फसलों के लिए ये उपयुक्त है और इसकी उर्वरकता को चूने या चूना डाल के इसकी उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। फिर बात करते हैं काली मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा हाड़ौती के क्षेत्र में राजस्थान में पाई जाती है। और बात करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर दक्कन ट्रेप यहाँ पे ये पाई जाती है। फिर बात करते हैं इसका निर्माण किससे होता है? तो देखो, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से छोटे छोटे कणों से इसका निर्माण होता है। और कभी कभी काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी होता है। फिर बात करते हैं देखो, काला रंग किसके कारण? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट नाम का एक जीवाणु होता है, उसके कारण इसका रंग काला होता है। अधिकता की बात करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और चूने की इसमें अधिकता होती है। उपनाम की बात करते हैं, रेगुल मिट्टी होती है। और रेगुल मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं? बहुत ही बारीकी और महीन कण होते हैं, जिसके कारण इसका नाम रेगुल मिट्टी होता है। ऐसी भुरभुरी होती है। फिर बात करते हैं इसकी धारण क्षमता होती है जल की, वो सर्वाधिक होती है। तो इसका कारण पूछते हैं तो महीन कणों के कारण इसकी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक उपयुक्त फसल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और कपास की फसल सर्वाधिक पानी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है, ये भी नोट डाउन कर लो। क्षेत्र की बात करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र आपको पता है, ये हो गए। फिर लेटेराइट मृदा, निर्माण सेलों के टूटने फूटने से निर्माण होता है। अधिकता किसकी होती है? देखो, मैंने सिमिलियरिटी दिखाई है यहाँ पे। देखो, लाल मिट्टी में अधिकता किसकी थी? तो वही अधिकता इसके अंदर है। जलोढ़ मृदा में किसकी निम्नता है या न्यूनता थी? वही किसके अंदर है? लाल मिट्टी के अंदर न्यूनता है। तो मैंने ये चीजें कोरिलेट की है। प्रकार की बात करते हैं तो लाल लेटेराइट, सफेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट, ये 3 प्रकार की होती है मोस्ट ऑफ ऑल। और उनमें से सबसे प्रसिद्ध और फेमस कौन सी है? सफेद लेटेराइट। और उर्वरकता इसकी कम होती है, किसके कारण? केलोलिन के कारण इसकी उर्वरकता कम होती है। फिर बात करते हैं उपयुक्त फसल। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई चाय, इलायची और कांजू की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लाल लेटेराइट। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? काली मिट्टी। रेगुल मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है भारत के अंदर? तो जलोढ़ मृदा है। नवीनतम जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। ऐसे पूछता है वो। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। जय श्री राम, राधे राधे।